अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में कि जो हमारे पास CD8 पॉजिटिव जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेशन है ये कैसे होती है। इसकी एक्टिवेशन को किसकी CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की एक्टिवेशन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, इसके लिए हमने पहले बोला कि यहाँ पर 2 सिग्नल होने चाहिए। टी सेल की एक्टिवेशन के लिए 2 सेल्स रिक्वायर होने चाहिए। तो फर्स्ट इसके लिए CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेशन, तो इसकी एक्टिवेशन के लिए फर्स्ट क्या ज़रूरी है, फर्स्ट एंटीजन होना चाहिए ना, इंट्रासेलुलर एंटीजन डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म इज प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड ऑन MHC क्लास 1। मतलब इसका ये है कि सेल के अंदर इनसाइड सेल मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएगा, एक प्रोटीन जो है ना वो सैम्पलिंग प्रोटीन बनेगा और ये सैम्पलिंग प्रोटीन जो है जाके MHC क्लास 1 के ज़रिए किसको मतलब एंटीजन किसके पास जाएगा, MHC क्लास 1 के ज़रिए CD8 पॉजिटिव टी सेल के ज़रिए, उस टी सेल के लिए MHC क्लास 1 के ज़रिए किसके पास जाएगा ये सैम्पलिंग प्रोटीन, CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल के लिए। कि मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह फॉर्म की प्रेजेंट है। तो इंट्रासेलुलर क्या होगा, प्रोटीन होगा। इंट्रासेलुलर एंटीजन मतलब कि प्रोटीन के ज़रिए ये एक्टिवेट होगा, क्लास 1 के ज़रिए जाएगा और CD8 पॉजिटिव टी सेल को एक्टिवेट करेगा। विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स प्लेटलेट्स। मतलब ये कि ये कौन मतलब एक्सप्रेस करेगा, न्यूक्लिएटेड सेल्स और ऑल जो न्यूक्लिएटेड सेल्स है वही और प्लेटलेट्स उसको एक्टिवेट करेगा, एक्सप्रेस करेगा और जाके हमारे पास क्या होगा, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड सिग्नल है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया कि जो सेकंड सिग्नल इसके लिए आता है वो किससे आता है, IL-2 से। किससे, सेकंड जो सिग्नल है किससे आता है, IL-2 से। IL-2 कहाँ से आता है, मैंने बताया कि हमारे पास क्या आता है, सबसेट TH1 से आता है। और TH1 किसका सबसेट है, ये है हमारे पास CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स। इसीलिए मैंने बताया कि बी सेल्स जो CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल जब एक्टिवेट होते हैं या तो CD8 की हेल्प करेंगे या तो बी सेल की हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जो हेल्प करेगा CD8 की किसके ज़रिए, TH1 के ज़रिए, और TH1 किसके ज़रिए, IL-2 के ज़रिए जाके CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेगा। ठीक हो गया। तो ये जब एक्टिवेट कर देता है तो ये सेकंड एक्टिवेशन सिग्नल है किस चीज़ के लिए, CD8 के लिए, किसके थ्रू, CD4 के थ्रू। अच्छा, फिर जब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं ना तो ये किलिंग करते हैं, जब प्रॉपरली किलिंग करते हैं, किसके थ्रू किलिंग करते हैं। ठीक हो गया। तो ये सिक्रेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ परफोरिन ग्रेन्जाइम्स। परफोरिन क्रिएट्स पोर्स दैट अलाउ ग्रेन्जाइम्स टू एंटर द टारगेट सेल, एक्टिवेशन एपोप्टोसिस। मतलब हमने बोला हुआ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, लास्ट लेक्चर्स में एपोप्टोसिस के बारे में बताया था कि एक इंट्रिंसिक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है, कॉन्ड्रियल पाथवे। ठीक हो गया। दूसरा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक हमारे पास रिसेप्टर लाइगेंड पाथवे। ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास क्या थे, फास्ट लाइगेंड। ठीक हो गया। और TNF मतलब जाके किस पे अटैच होता था, TNF रिसेप्टर पे अटैच हो जाता था। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किस में था, एक्सट्रिंसिक में। और जो तीसरा था वो हमारे पास क्या था, तीसरा हमारे पास था साइटोटॉक्सिक मीडिएटेड। मतलब ये कि CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड पाथवे। तो ये हमारे पास 3 पाथवेज थे जिसके ज़रिए हमारे पास एपोप्टोसिस एक्टिवेट होता था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब CD8 पॉजिटिव टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो किसको लेके जाते हैं साथ, इन लोगों ने लिखा कि परफोरिन को सिक्रेट करता है। क्या, जो CD8 पॉजिटिव एक्टिवेट हो जाते हैं तो परफोरिन रिलीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, परफोरिन्स। और ये परफोरिन्स जाके क्या करता है, होल्स बनाता है टारगेट सेल्स में, N टारगेट सेल्स। ठीक हो गया। जब टारगेट सेल्स में होल्स बनेंगे तो इसके अंदर क्या जाएगा, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल एक टारगेट सेल्स है, इसमें क्या बने, पोर्स, यहाँ पर परफोरिन ने होल्स बनाए। ठीक हो गया। तो इसके जरिए क्या जाएगा अंदर, ग्रेन्जाइम्स, क्या ग्रेन्जाइम्स जाएंगे। ठीक हो गया। और जब ग्रेन्जाइम जाएंगे तो एक्टिवेट करेंगे किस चीज़ को, एपोप्टोसिस को। ग्रेन्जाइम जाके एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट एपोप्टोसिस। हमने पढ़ा था कि एपोप्टोसिस के लिए जो मेन एंजाइम होता है कौन होता है,
केएसपेसिस एपोप्टोसिस के लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। तो केएसपेसिस के जरिए एंजाइम जाके एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर देता है। ठीक हो गया, एक तो ये काम हो गया CD8 पॉजिटिव टी सेल का किलिंग का। और दूसरा जो काम है ये हमारे पास क्या करता है, एक्सप्रेशन करता है किस चीज़ की, फास्ट लाइगेंड की, विच बाइंड्स टू फास्ट ऑन टारगेट सेल एक्टिवेटिंग एपोप्टोसिस। जैसे कि आप लोग इस तरह बोल सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक जो पाथवे है उसमें हमारे पास जो फास्ट लाइगेंड जो पाथवे थी, लाइगेंड पाथवे, तो उसी में जाके ये हेल्प करता है। मतलब है कि इसकी एक्सप्रेशन को ज़्यादा करेगा। तो ये फास्ट जो लाइगेंड है जाके हमारे पास फास्ट रिसेप्टर पे जो टारगेट सेल होगा, फॉर एग्जांपल ये क्या है, टारगेट सेल है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या है, फास्ट रिसेप्टर है। ठीक हो गया, रिसेप्टर्स, ठीक हो गया। और ये फास्ट जो मतलब लाइगेंड है उसकी जो एक्सप्रेशन करेगा कौन, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स। तो ये आएंगे यहाँ पर अटैच होंगे, इन रिसेप्टर्स पे अटैच होंगे, और ये हमारे पास क्या करेगा, केएसपेसिस के जरिए, ये भी केएसपेसिस के जरिए क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एपोप्टोसिस को। ठीक हो गया। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या करता है, एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करता है, CD8 पॉजिटिव टी सेल और किलिंग करता है। तो ये ऑल अबाउट था टी लिम्फोसाइट और उसकी CD4 पॉजिटिव टी सेल एक्टिवेशन और CD8 पॉजिटिव टी सेल एक्टिवेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ बी लिम्फोसाइट्स के बारे में।